हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास कॉमर्स विथ मोना मैम क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें एक ये छोटा सा हमारा रह गया था ये बॉक्स, इसको देखते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है। पहला है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? जो आजकल हमारा मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके अगेंस्ट जो हम इंश्योरेंस लेते हैं वो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है। लाइक किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बीमारी होगी, उसको ऑपरेशन कराना पड़ा और उसने इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसका जो कॉस्ट लगा ऑपरेशन में, मान लो 10 लाख लगा, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पेमेंट जो है कर देगी, कंपनसेशन कर देगी। ठीक है, sorry guys, a health insurance policy is a contract between an insurer and an individual। एक इंश्योरर और एक इंडिविजुअल या फिर पूरे ग्रुप के अगेंस्ट साथ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन विच द इंश्योरर एग्रीज टू प्रोवाइड स्पेसिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस एट एन एज्ड अपॉन प्राइस द प्रीमियम। तो इसमें जो है इंश्योरर जो है प्रोवाइड कराता है हेल्थ इंश्योरेंस और एक एग्रीड प्राइस होता है जो कि जिसका इंश्योरेंस हो रहा है इंश्योर्ड पर्सन, वो जो है प्रीमियम के रूप में पीरियोडिकली या फिर लमसम अमाउंट में पे करता है। डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी प्रीमियम में बी पेबल आइदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट, या तो लमसम में पे करेगा या इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, तो जैसी टाइप की पॉलिसी होगी उस पर डिपेंड करता है। हेल्थ इंश्योरेंस यूजुअली प्रोवाइड्स आइदर डायरेक्ट पेमेंट्स और रीएम्बर्समेंट फॉर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विथ इलनेस और इंजरीज। तो जो भी इलनेस है या इंजरी होती है उसके अगेंस्ट जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो एक्सपेंस बियर करता है। द कॉस्ट एंड रेंज ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय हेल्थ इंश्योरेंस डिपेंड्स ऑन द प्रोवाइडर एंड द पॉलिसी परचेज्ड। तो जितने का हमने पॉलिसी लिया है या जैसा भी हमारा पॉलिसी जिस टाइप का, उस हिसाब से हमारा इंश्योरेंस में जो है ये हमारे कवरेज मिल जाती है। In India, presently, the health insurance exists primarily in the form of Mediclaim policy offered to an individual or to any group, association of corporate bodies। तो इसको क्या बोलते हैं एक तरीके से मेडिक्लेम पॉलिसी। सेकंड हमारा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होता है। आप स्कूटी खरीदते हो, बाइक या फिर कार खरीदते हो, तो आप उसका इंश्योरेंस करवाते हो, साथ के साथ जब हम परचेज करते हैं उसी टाइम वो लोग इंश्योरेंस करवा देते हैं। सो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस फॉल्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस। तो ये जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है। ये किसके अंदर आ जाता है? ये लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है, और बाकी सारी चीज़ें जो हम सब ये पढ़ेंगे ये जनरल इंश्योरेंस के अंदर आएगा। दिस इंश्योरेंस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर एंड इट्स इम्पोर्टेंस इंक्रीजिंग डे बाई डे। In motor insurance, the owner's liability to compensate pupils who were killed or insured through negligence of motorists or drivers is passed on to the insurance company। तो आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है या उसकी दुर्घटना हो जाती है या फिर आपका ही कुछ नुकसान हो जाता है, तो उन सब के अगेंस्ट जो है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है हमारी गाड़ी के लिए। द रेट ऑफ प्रीमियम अंडर मोटर इंश्योरेंस इज स्टैंडर्डाइज्ड। थर्ड क्या है? बर्गलेरी इंश्योरेंस। ये क्या होता है? बर्गलेरी इंश्योरेंस फॉल्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराना उसको कहते हैं बर्गलेरी इंश्योरेंस। इन केस ऑफ बर्गलेरी पॉलिसीज द लॉस ऑफ डैमेजेस ऑफ हाउस होल्ड गुड्स एंड प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इफेक्ट्स ड्यू टू थेफ्ट, लार्सेनी, बुलगरेली, हाउसिंग ब्रेकिंग एंड एक्ट ऑफ सच नेचर ऑन आर कवर्ड। तो इन सब टाइप के अगर किसी वजह से हमारे प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो इनके अगेंस्ट जब कंपनी हमें इंश्योरेंस देती है तो ये जो हम बर्गलरी इंश्योरेंस करवा के रखते हैं तब मिलता है हमें कंपनसेशन। एक्चुअल लॉसेस जितना लॉस हुआ उतना कंपनसेट होगा। फर्स्ट पॉइंट, Insurance interest must exist at the time of loss but not necessarily at the time when the policy was taken। जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जब पॉलिसी ली जा रही है उस टाइम जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, बट जब पॉलिसी जो है विच द पॉलिसी वॉज टेकन नहीं, लॉस ऑफ जिस टाइम लॉस हो रहा है उस टाइम होना चाहिए, बट जब पॉलिसी ली जा रही है उस टाइम ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ। विल अप्लाई टू इट, तो इसमें अप्लाई होता है। द इंश्योरेंस कंपनी विल लाइबल टू पे ओनली दैट पर्टिकुलर नियरेस्ट कॉज। जो मेन रीज़न है लॉस होने का या फिर जो है दुर्घटना होने का मेन रीज़न जो है उसी को कंसीडर किया जाएगा और उसके हिसाब से जितना लॉस होता है उसी को जो है उसी के हिसाब से जो है पेमेंट होगी। और भी अगर उसके साथ कोई रीज़न है लॉस का, साथ में छोटे मोटे रीजंस और हैं तो उनको नहीं कंसीडर किया जाएगा। ओके। फोर्थ, कैटल इंश्योरेंस। कैटल भेड़ बकरियां वगैरह ये सब होती है हमारी, तो इनका इंश्योरेंस भी होता है।
A contract of cattle insurance is a contract whereby a sum of money is secured to the assured in the event of death of animals like bulls, buffaloes, cows and heifers. तो अगर इन सब की डेथ हो जाती है तो इनके अगेंस्ट भी जो इंश्योरेंस करा के रखते हैं, इनकी अगर डेथ हो जाती है तो उसको जो है कंपनसेशन मिल जाता है ऑनर को। गाय बैलों को थोड़ी मिलेगा, ऑनर को ही मिलेगा ना। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट। मान लो दुर्घटना में किसी में इनकी डेथ हो जाती है, बफेलोस काउस वगैरह की, या कोई डिजीज़ हो जाती है, और प्रेग्नेंट कंडीशन एज द केस में भी, और कई बार ये प्रेगनेंसी में भी इनकी डेथ हो जाती है। द इंश्योरर यूजुअली अंडरटेक्स टू पे द एक्सेस इन द इवेंट ऑफ लॉस। ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस, जो फसलें होती है उनका भी इंश्योरेंस किया जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ क्रॉप फेलियर। अगर मान लो किसान की क्रॉप हमारी सड़ जाती है या बाढ़ आ जाती है, फसलें ख़राब हो जाती है, ड्रॉट सूखा पड़ जाता है, तो तब भी फसलें ख़राब हो जाती है, तो इनके अगेंस्ट जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को। द इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट ऑल रिस्क ऑफ लॉस डैमेज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, मिलेट्स, ऑयलसीड, पल्सेस एक्सेट्रा। स्पोर्ट इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस क्या होता है, आइए देखते हैं इसको। दिस पॉलिसी assures a comprehensive cover available to amateur sports person covering their sporting equipment, personal effects, legal liability and personal accidental risk. If desired, the cover can also be made available in respect of named members of insured family residing with him. This cover is not available to professional sportsmen. तो ये जो है प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं होता, ये जो शुरुआती के अमेच्योर स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके लिए होता है। द कवर इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स: एंगलिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ, इन सब स्पोर्ट्स में। ओके। 7th, अमर्त्य सेन शिक्षा योजना। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं। दिस पॉलिसी ऑफर्ड बाय द जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC इन्होंने ऑफर किया अमर्त्य सेन शिक्षा योजना को। सिक्योर्स द एजुकेशन ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी है। इन द इफ द इंश्योर्ड पेरेंट, लीगल गार्जियन सस्टेन्स एनी बॉडली इंजरी रिजल्टिंग सोलली एंड डायरेक्टली फ्रॉम एन एक्सीडेंट कॉज्ड बाय एक्सटर्नल वायलेंट और विजिबल मीन्स, एंड इफ सच इंजरी शैल within 12 calendar months of its occurrence be the sole and direct cause of his or death or permanent total disabled, the insurer shall indemnify the insured student in respect of all covered expenses to be incurred from the date of occurrence of such accident till the expiry date of policy or completion of the duration of covered course vehicles occurs first, and such indemnity shall not exceed the sum insured as state policy schedule. तो इसमें जो है ये जो एजुकेशन पॉलिसी होती है, जो डिपेंडेंट बच्चा है अगर जो उसकी गार्जियन है, पेरेंट्स से उनका कोई भी दुर्घटना हो जाती है या कुछ भी हो जाता है उनके साथ, तो अगर वो काम करने योग्य नहीं रहते, डिसेबल हो जाते, तो जब से ये हुआ है तब से लेके मैच्योरिटी तक इंश्योरेंस के, तब तक जो है इसके अंतर्गत जो है बच्चे का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। 8th, राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना। आइए इसके बारे में जानते हैं। This policy has been designed to provide relief to the family member of insured women in case of their death or disablement arising due to all kind of accidents, death, disablement arising out of problem, accidental to women only. अगर जो इंश्योर्ड वुमेन है, जो उनकी फैमिली की है, उनको जो है उनको कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली को रिलीफ के लिए जो है ये योजना है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कुछ सोशल सिक्योरिटीज स्कीम्स हैं हमारी, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, अटल पेंशन योजना, APY भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। दिस स्कीम इज़ ऑफर टू इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स। तो ये 18 साल से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए है अटल पेंशन योजना। द इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट इन द स्कीम अंटिल ही और शी अटेन द एज ऑफ 60। तो इंडिविजुअल जो है इसमें कब तक कंट्रीब्यूट कर सकता है, जब तक कि वो अटेन कर ले 60 साल की उम्र तक कंट्रीब्यूट करेगा। द स्कीम एक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर अवेलिंग ओल्ड एज पेंशन, और जब 60 साल तक वो जो है इसमें इन्वेस्ट करेगा, इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, और उसके बाद जो है उसको एज अ पेंशन उसके ओल्ड एज में 60 साल के बाद उसको मंथली पेंशन यहाँ से मिलेगी। ओके।
सेकंड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें क्या है देखते हैं। द स्कीम ऑफर्स एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर ऑफ ₹2 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12 पर ईयर एनी इंडिविजुअल होल्डिंग अ सेविंग अकाउंट। आप में से किसी का भी सेविंग अकाउंट है, आप ये वाला जो है योजना ले सकते हैं। इसमें जो है आपको अगर कुछ भी एक्सीडेंट में डिसेबल हो जाते हैं तो उसमें फिर आपको 2 लाख रुपए सरकार देगी और इसमें सिर्फ ये 12 रुपये लेते हैं हर साल का। थर्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, द स्कीम ऑफर सेविंग अकाउंट विथ नो मिनिमम बैलेंस। इसे आप सबने बहुत सुना होगा जब ये मोदी जी ने लागू किया था। तो इसमें क्या है, पहले बैलेंस लगता था कि 1000 रुपये या 3000 रुपये होने चाहिए अकाउंट में, तब ओपन होगा, तब मतलब अकाउंट तब ओपन होगा जब आप इतने जमा करवाएंगे पैसे। तो इसमें क्या है, इसमें बिना किसी मिनिमम बैलेंस के ओपन होने लगा था सेविंग अकाउंट। द रुपये ATM कम डेबिट कार्ड हैज़ इन बिल्ड एक्सीडेंट एंड लाइफ कवर ऑफ ₹। और जो ATM डेबिट कार्ड था इसमें जो है इन बिल्ड था, मतलब पहले से ही था कि हाँ इसमें एक्सीडेंट कवरेज प्रोवाइड करी जाएगी इंश्योरेंस में। तो 1 लाख की थी, 3 लाख एंड ₹30,000 की थी, दोनों थी। द स्कीम सस्टेन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये जो EWS सोसाइटी के जो हमारे हैं उनके लिए थी, EWS सेक्शंस के लिए। फोर्थ हमारा क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। द स्कीम ऑफर्स अ प्रोटेक्शन टर्म्स इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख टू द डिपेंडेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन द इवेंट ऑफ हिज हर डेथ एट अ प्रीमियम ऑफ ₹330 पर ईयर। तो 330 पर ईयर जो है इसमें प्रीमियम देना पड़ता था और ये 2 लाख के कवरेज प्रोवाइड कराती थी और डिपेंडेंट को, जो भी पॉलिसी लिए उनके डिपेंडेंट को। एनी इंडिविजुअल द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 ईयर्स हैविंग सेविंग अकाउंट, तो 18 से 17 साल की उम्र के लोग जो है ये ले सकते थे योजना में भाग। तो हमारा ख़त्म हो गया, यही रह गया था हमारा, और भी कुछ रह गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये क्या है, ये जो है वैसे तो चैप्टर 2 में पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर का, ट्रांसपोर्टेशन में क्या रोल रहता है सब कुछ, फिर भी एक बार इसको देख ही लेते हैं। In the first 50 years of independence, India saw the construction of around 13,000 kilometers of national highways। जो पहले 50 साल थे हमारे इंडिपेंडेंस के, उसमें कंस्ट्रक्शन किए गए 13,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवेज का। द एम्बिशियस NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये जो गवर्नमेंट ने काम किए थे उस टाइम पे, वो सब है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है। ठीक है गाइस, चैप्टर 4 पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है हमारा, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या आपका कोई भी सजेशन हो इन क्लासेस को लेके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ गुड डे।